इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू डू व्हेन यू बाय अ स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, जब आप नया नया स्मार्टफोन लेते हैं तो इन टिप्स और इन सेटिंग्स को जरूर ट्राई करना ताकि आपका मोबाइल सेफ और आपके साथ लंबे टाइम तक रहे। और अगर आपने इन सेटिंग्स को ट्राई नहीं किया तो आपके स्मार्टफोन की तो बैंड बज जानी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप नया मोबाइल लेते हैं उसका बैकअप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, आपका डेटा लूज हो जाए, तो एक बैकअप ही चीज होती है जिसकी वजह से आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको अपने जीमेल पे अपना बैकअप लगाना चाहिए ताकि आपका डेटा सेफ रहे। दोस्तों, जितना ज्यादा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे कई ज्यादा आपके मोबाइल की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बगैर पासवर्ड के कोई भी आपके मोबाइल का डेटा आराम से चोरी कर सकता है। इसलिए सबसे पहला आपको काम करना चाहिए मोबाइल का पासवर्ड लगाना, उसकी पिन सेट करना या फिर उसका फिंगरप्रिंट सेट करना, और फेस अनलॉक भी सेट कर सकते हो। लेकिन फेस अनलॉक का मैं मशवरा नहीं देता। क्यों? क्योंकि कभी फेस अनलॉक काम करता है, कभी नहीं करता, इसलिए रिस्क नहीं लेने का। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अगला जो छोटा सा पॉइंट है वो ये है कि आपके मोबाइल के साथ जो कवर आता है, जो टीपीयू कवर आता है या फिर आफ्टर मार्केट कवर आप ले सकते हैं, वो फौरन से मोबाइल पे लगा देना। क्योंकि अगर नया नया मोबाइल गिर जाए तो जिसका मोबाइल होता है उसी को ही दर्द पता चलता है। जैसे ही आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं, नया नया मोबाइल ऑन करते हैं, तो सबसे पहले आप तरह तरह की सोशल मीडिया एप्स को डालना शुरू कर देते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। लेकिन जो मेन ऐप है उसे इंस्टॉल करना आप भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप का नाम है गूगल फाइंड माई डिवाइस। इस ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करके इस ऐप में ट्रैक कर सकते हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल गुम हो गया तो आपके पास उसे ट्रैक करने का कोई ना कोई जरिया तो होगा। आपका जो मोबाइल का IMEI नंबर होता है वो आपको कहीं लिख के या फिर कहीं और जगह पे स्टोर कर लेना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपका मोबाइल कहीं गुम गया या फिर कहीं चोरी हो गया तो आप कॉल सेंटर में फोन करेंगे या फिर मोबाइल के सर्विस सेंटर में फोन करेंगे तो वो आपसे सबसे पहले आपका IMEI नंबर मांगेंगे, आपके मोबाइल का नंबर मांगेंगे। इसलिए आपको अपना IMEI नंबर कहीं लिख देना चाहिए या फिर गूगल क्लाउड पे स्टोर कर देना चाहिए। इसको जानने के लिए आपको अपने डायलर पे जाना है, उस पे *#06# डायल करके आपको IMEI नंबर मिल जाएगा। उसकी स्क्रीनशॉट ले ले और उसे तो जैसे ही हम अपना मोबाइल डब्बे से निकालते हैं तो नए नए मोबाइल यूज करने की अलग ही धुन होती है ना। लेकिन अगर आपका मोबाइल आपने डब्बे से निकाला और उसका चार्ज 50% से कम है तो उसे फौरन चार्ज पे लगा देना। क्यों? क्योंकि नए नए मोबाइल को आप 10 से 12 बार साइकिल में चार्ज करते हैं, इसके बाद आपकी बैटरी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज होती है। भाई नए नए मोबाइल लोग लेते हैं और लोग बोलते हैं इसकी बैटरी अच्छी नहीं है, इसका बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो भाई यही चीज है जिसकी वजह से आपको बैटरी अच्छी नहीं लगती। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आपने न्यू मोबाइल लिया है और उसका UI यानी इंटरफेस आपको अच्छा नहीं लगा तो ये फीचर आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस फीचर के जरिए आप अपना UI या फिर इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। आपको बस जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर देना है पोको लॉन्चर या फिर नोवा लॉन्चर। और ये बात है कि ये जो दोनों एप्स मैंने बताई वो सर्टिफाइड है, तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका डेटा चोरी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इस फीचर को भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल ऑन किया और वैसे ही आपको अपडेट्स होना शुरू हो गई, अपडेट्स दिखना शुरू हो गई जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं कंपनी की तरफ से, तो वो चीज आपको इमीडिएटली करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज होती है वो बग्स वगैरह फिक्स करने के लिए या फिर कोई भी अननोन एप्स होते हैं उन्हें फिक्स करने के लिए ये जो अपडेट्स होते हैं उन्हें मोबाइल में भेजती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए और जैसे ही अपडेट आए योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू अपडेट दैट मोबाइल। दोस्तों, कोई कोई मोबाइल होता है जिसके अंदर आपको तरह तरह की एप्स मिल जाती है जो कि आपके किसी काम की नहीं होती और फालतू की एप्स होती है। तो आपको पहला काम ये करना है कि आपको उन एप्स को अनइंस्टॉल कर देना है पहली फुर्सत में, ताकि आपकी बैटरी ड्रेनेज होने से बच जाए और ये एप्स आपसे फालतू की परमिशन ना मांगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो में रुके हुए हो तो ये 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप नया नया मोबाइल लेते हैं तो आप गलती से कोई ना कोई फीचर, कोई ना कोई सेटिंग ऑन कर बैठते हैं जिसकी वजह से आप परेशान होते रहते हैं कि भाई ये क्या हो गया मेरा मोबाइल को, मेरा मोबाइल खराब तो नहीं हो गया। इसलिए आप फिर सर्विस सेंटर फोन करते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपको अपने सेटिंग्स के ऊपर भले आधा 1 घंटा ध्यान दे, उसकी नॉलेज हासिल करें कि भाई सेटिंग्स में है क्या क्या, ताकि आप फ्यूचर में इन सारी चीजों से बच जाए। अगर आपको अपने मोबाइल को हैक होने से बचाना है तो ये पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर आपने नया मोबाइल लिया, उसे ऑन किया और आपको अनइवन अनवांटेड एप्स दिखना शुरू हो गई या फिर आपके मैसेज अपने आप जाने लगे, आपकी फ्लैशलाइट अपने आप ऑन होने लगी या फिर आपकी बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होने लगी, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना
कि आपके मोबाइल में या तो अनइवन बग आ गया होगा या फिर आपका मोबाइल हैक हो चुका होगा। हैक होने के तो बहुत कम चांसेस है, और जो कंपनी इस फोन बनाती है उसमें 100 में से एक पीस ऐसा होता है जो कि डिफॉल्ट होता है। तो आपको फॉरेन सर्विस सेंटर में फोन करना है और ये मोबाइल रिटर्न कर देना। दोस्तों ये थे आज के कमाल के फीचर जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज है जो कि आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैल सके लोगों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।